अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। तो जनाब आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में चाहे ग्रुप 1 हो या ग्रुप 2, दूसरी टीम बल्कि ग्रुप 1 में तो ऑब्वियसली अभी इंग्लैंड का भी मामला तय होना बाकी है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया का मैच जारी है। इस मैच के ऊपर भी बहुत सारी नज़रें हैं ग्रुप 1 की, चूँकि अगर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जीतता है तो भी साउथ अफ्रीका के लिए मुश्किलात होगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अगर कहते हैं ना हम तो सनम डूबे हैं आपको भी ले डूबेंगे, तो वेस्ट इंडीज़ की वो सूरत हाल है कि खुद तो टूर्नामेंट से बाहर हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 157 रन बना दिए हैं और ये हदफ यकीनी तौर पर ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रेशर का बायस ज़रूर होगा, क्योंकि उनको ये मस्ट विन सिचुएशन है और यहाँ से मैच जीतना है। कल पाकिस्तान और स्कॉटलैंड का मैच भी है, उस पर बात करेंगे और साथ साथ अब तक का चूँकि सिनेरियो बने सबसे बड़ा मैच कल होगा जनाब अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का, जिसके ऊपर भारत का भी इंहिसार है। इस सारी सूरत हाल में बात करेंगे। पॉइंट्स टेबल भी आपके सामने है। पाकिस्तान यहाँ पर 8 पॉइंट के साथ क्वालिफाई कर चुका है, लेकिन न्यूजीलैंड के 6 पॉइंट्स हैं, उनके पीछे भारत है, फिर अफगानिस्तान है। और कल जो अफगानिस्तान न्यूजीलैंड का मैच है वो भारत के मुस्तकबिल का फैसला भी करेगा, और इसके साथ साथ इस ग्रुप के अंदर भी रन रेट का सिनेरियो भी आ सकता है। इसी तरह दूसरे ग्रुप के अंदर भी आज सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी जब वेस्ट इंडीज़ ऑस्ट्रेलिया का मैच इख्तिताम पजीर होगा। सबसे पहले आपको पुराम रिप्ले में हेडलाइन दिखाते हैं, फिर आके मज़ीद बात करते हैं। हेडलाइन आपने देखी, और यही आईसीसी इवेंट की खूबसूरती है कि जब बहुत ज़्यादा क्लोज कॉन्टेस्ट हो रहे होते हैं और आखिरी जो ऑब्वियसली मरहल होते हैं, यहाँ पर जब आपको सेमीफाइनल टीमों का फैसला होना होता है, तो ये आज वेस्ट इंडीज़ ऑस्ट्रेलिया का मैच और कल यकीनी तौर पर 3 बजे जो अफगानिस्तान न्यूजीलैंड का मैच है, इसका पूरा भारत यानी मुझे लगता है कि टीम आधी दुनिया जो इस मैच की मुंतज़िर है। 3 बड़े ममालिक तो खैर इसके इंतजार में है ही है। इस बारे में बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट मुनीर हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम मुनीर साहब। अस्सलाम। तो मुनीर साहब, ये जो आज सूरत हाल है और कल इससे बड़ी सूरत हाल है, तो आई दिस इज दैट एक्चुअली मेक दिस टूर्नामेंट वेरी इंटरेस्टिंग। नो डाउट, चूंकि लग ये रहा था कि शायद ऐसे मौके पे कहीं भारत जो है ना वो कहीं रूल्ड आउट जल्दी ना हो जाए। गो के इट्स अ प्रीटी क्लियर सिचुएशन द मोमेंट न्यूजीलैंड वन दैट मैच इन द आउट ऑफ द टूर्नामेंट। तो क्या सोच रहे होंगे भारत, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान तीनों ममालिक इस वक्त? गफर अभी तक तो यही लग रहा है कि न्यूजीलैंड हरा देगी अफगानिस्तान को। बज़ाहिर कोई इतना वो नहीं है, लेकिन चूँकि बहुत कुछ उतार चढ़ाव ऑलरेडी आ चुका है टूर्नामेंट में। जिस तरह भारत ने पिछले 2 मैचेस में अपने नेट रन रेट को -1.6 से +1.6 पर लिया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो चीज़ है, अगर अफगानिस्तान को सेटबैक कर देता है, कुछ अपसेट हो जाता है उनको, तो फिर तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने अपना एक मैच बचा के रखा हुआ है इंडिया ने नामीबिया के अगेंस्ट, जो मंडे को होगा। तो वो तो सिर्फ इस इंतज़ार में किसी तरह अफगानिस्तान जीत जाए बस, और वो फिर पहुँच जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं। आपने जब बात की ना कि भारत ने नामीबिया वाला मैच बचा के रखा, तो मुझे अब्दुल रज़ाक की बात याद आ गई। रमीज़ को शो में बोलते हैं कि यूनुस खान बड़े अच्छे कैप्टन है, लेकिन वर्ल्ड T20 के फाइनल में मेरे 3 ओवर हो गए। तो मैंने बोला यूनुस भाई 1 ओवर बाकी है, बोलते हैं बचा के रखा हुआ है, तो बोलते हैं वो आज तक बचा हुआ है। तो अगर न्यूजीलैंड जो है वो कल का मैच जीत जाता है तो भारत का मैच जो है वो सारी ज़िंदगी के लिए बचा होगा। उस मैच का होना ना होना जो है वो ऑब्वियसली फिर मायने नहीं रखेगा। लेकिन भारतीय खिलाड़ी भी सूरत हाल से बखूबी वाकिफ़ हैं, और कल जब जडेजा से बात हुई, उनके जो ऑलराउंडर हैं इस मैच के हवाले से, उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया, आप भी देख लीजिए। तो बहरहाल उन्होंने जो सिचुएशन है वो हंसते हुए बयान की, लेकिन ये हकीकत है। तो इस सिचुएशन का ऑब्वियसली भारत पे प्रेशर तो है, और हमारी टीम की तरह जैसे माजी में होता था मनीष साहब के दुआएं जो है वो की जाएं, और बहुत सारी जो है वो इस पर आपको लक की ज़रूरत है। बट अगर हम बात करें, चलें पहले आज की मैच की मनीष साहब बात कर लेते हैं, जो कि जो वेस्ट इंडीज़ ऑस्ट्रेलिया का मैच है, 157 रन बनाए हैं और 18 रन ऑस्ट्रेलिया रेस टू 18 इन जस्ट 2.2 ओवर्स। सो आपको क्या लगता है आज के मैच में भी बड़ा इंटरेस्ट है, और वेस्ट इंडीज़ डेफिनेट माहौल में है, जब आपको याद है एक दफ़ा इन्होंने 92 के वर्ल्ड कप में वैसे ही किया था। देखिए वेस्ट इंडीज़ की आज जो अंदर रसल ने जिस तरह आखिरी 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाए, तो अगर ऐसी परफॉर्मेंस उनके और खिलाड़ियों की रहती तो शायद वेस्ट इंडीज़ बहुत देर कर दी, मेहरबान आते आते बहुत देर कर दी, लेकिन आज थोड़े से फॉर्म में नज़र आए मुझे। और मैं ये देख रहा था कि एक ने उन्होंने सिर्फ इससे पहले 4 इनिंग में सिर्फ 7 रन बनाए थे। डोइन ब्रावो जिन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया 5 इनिंग में सिर्फ 26 रन। क्रिस गेल के 5। ये सब क्या लगता है क्या ये सारे क्या पुराने घोड़े हो चुके थे और इस नई से भाग नहीं सके? बिल्कुल सही पे अडॉप्ट नहीं किया। वेरी कहते ना ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट वेस्ट इंडीज फॉर दिस वर्ल्ड। बहुत ही पैथेटिक, यानी जिसे कहना चाहिए ना चले हुए कारतूस साबित हुआ। हालांकि जिस वक्त वेस्ट इंडीज़ की टीम अनाउंस हुई थी, हम सब हैरत ज़दे थे कि सारे सब अपने होम ग्राउंड पे बड़ी अच्छी कारकर्दगी जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज नहीं हुई, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ अच्छी खासी क्रिकेट खेली थी। नहीं, आज तो बिल्कुल आपने सही कहा, ऐसा कुछ लग नहीं रहा था। हमें तो ये लग रहा था कि इस ग्रुप से इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ क्वालिफाई करेंगे। हम तो ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका को तीसरी और चौथी पोजीशन में देख रहे थे, लेकिन वेस्ट इंडीज़ की इतनी ज़्यादा ख़राब कारकर्दगी होगी, और आज आखिरी मैच में भी कुछ इंप्रेस नहीं कर सके। कह सकते हैं कि आखिरी वर्ल्ड कप का आखिरी मैच था, क्योंकि अगले साल वर्ल्ड कप में पता नहीं गेल होंगे नहीं होंगे, उनकी तरफ से भी कोई अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड है। क्या लगता है आपको कि ये पिचेस थी, हमने देखा कि यहाँ वही टीमें कामयाब रहीं जो
स्लो स्टडी विन द रेस वाली बात कि आप विकेट पे ठहरें, अडॉप्ट करें। कई दफ़ा तो ऐसे हुआ कि कुछ टीमों ने पहले 10 रन 50-60 रन नहीं बनाए, जैसे पाकिस्तान है नमीबिया के खिलाफ, और फिर आप दे रॉकेटेड टू ऑब्वियसली 180 190। वेस्ट इंडीज़ ने लगता है इस पिचेस को समझा ही नहीं। वो समझे कि शायद ये कोई वैसी पिचेज हैं जहाँ आप बस मार धाड़ करते रहें, चौके छक्के लगाते रहें। पूरे वर्ल्ड कप में ही उनकी ये पैथेटिक अप्रोच रही है। देखिए, वेस्ट इंडीज़ की टीम में हमेशा एक जज्बा नज़र आता था, जिस तरह वो खेलते थे। इस दफ़ा तो कोई चीज़ नहीं है, इस दफ़ा टीम एफर्ट तो है ही नहीं, सब बिल्कुल अलग थलग। यानी इवन कैरन पोलार्ड भी आज ही खेल पाएँ, उनसे भी रन नहीं लग रहे थे। कैप्टन है, लीड नहीं कर सकते थे फ्रंट में। अच्छा, विकेट की जो आपने बात की ना, विकेट की बिहेवियर यहाँ ज़रा मुख्तलिफ। अबू धाबी के विकेट में रन्स बन रहे हैं, शारजा के विकेट में स्पिनर्स बहुत कामयाब हैं। तो अगर वेस्ट इंडीज़ के पास अच्छे स्पिनर जिस तरह के होते हैं और टीमों के पास होते हैं, तो ये मैच वेस्ट इंडीज सैमुअल बद्री और सुनील नारायण ने बड़ा रोल प्ले किया था। लेकिन मुनीर साहब, क्या हम बड़ा सेफली कह सकते हैं कि एंड ऑफ दैट गोल्डन जनरेशन ऑफ वेस्ट इंडीज़, जो ये सारे पावर हिटर्स थे, इन्होंने बड़ा रूल किया है लीग के अंदर। 2016 का वर्ल्ड T20, उससे पहले 2012 में तो खैर ऑब्वियसली बहुत सारे प्लेयर आते जाते रहे। मार्लन सैमुअल्स अब टीम में नहीं है, बट याद रखिए, जैसे मुझे मार्लन सैमुअल्स से याद है कि 2 मरतबा वर्ल्ड T20 के फाइनल में मैन ऑफ द मैच, बिल्कुल। लेकिन वो अलग अप्रोच से खेलते थे, बहुत रुकते थे और फिर कहीं जाके वो हिटिंग करते हैं, जैसे कि रोस्टन चेज करते हैं। आई थिंक वेस्ट इंडीज मिस दैट सॉर्ट ऑफ प्लेयर। बिल्कुल मिस किया। हालांकि रोस्टन चेज ने कहा था कि वो मार्लन सैमुअल वाला किरदार अदा करना चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं सके। और जो एक प्लेयर की उनको ज़रूरत थी कि जो रुक के खेले, वैसा कोई प्लेयर उनके पास था नहीं। और तमाम पावर हिटर्स बुरी तरह नाकाम। देखिए ना यार, 5 मैच में मिला के अगर आप एक खिलाड़ी 50 रन भी 5 मैचेस में नहीं बना पाएगा या 25 भी नहीं बना पाएगा, तो फिर तो टीम का हाल यही होना है ना। बॉलिंग नहीं चल रही, बैटिंग नहीं चल रही, कोई एक्स फैक्टर नज़र नहीं आ रहा, नथिंग। चले, वेस्ट इंडीज़ ने जैसे अच्छी क्रिकेट नहीं खेली तो बस हम भी ज़्यादा बात नहीं करते, हम अपनी टीम पे बढ़ते हैं। और पाकिस्तान स्कॉटलैंड के दरमियान भी जनाब कल मैच होना है। ब्लेसिंग ही कह सकते हैं कि हमारे इस मैच की कोई डेफिनेटली वैल्यू है नहीं। हमें तो सिर्फ अपने आप को जो है यहाँ पर और मुस्तहकम करना है। कुछ क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, क्या कुछ चेंजेस हो सकती हैं, इस बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले पाकिस्तान स्कॉटलैंड मैच के हवाले से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। तो जनाब, ऑस्ट्रेलिया ने लगता है इस मैच की अहमियत को समझ लिया है, लेकिन जैसे ही मैंने बोला, देखिए ये होता है, वो एक होता है ना कमेंटेटर जिंक्स, एक होता है एंकर जिंक्स। तो 33 पे कोई आउट नहीं था, लेकिन अभी जो है वो ऑरेंज फिंच आउट हो गए, तो 33 for 1। तो लगता है ऑस्ट्रेलिया को मेहनत करनी पड़ेगी मुनीर साहब इस मैच को जीतने के लिए। लेकिन अगर हम उस ग्रुप का भी मुनीर साहब जायजा लें, अब पाकिस्तान ने खेलना है, मुझे लगता है कि आई थिंक आप भी एग्री करेंगे, इंग्लैंड गोइंग टू टॉप दिस ग्रुप, क्योंकि उनका रन रेट बहुत बेहतर है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, वैसे तो खैर जो भी टीम है हमें खेलना पड़ेगा, पर ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, 2 ऑप्शन हमारे पास हो सकते हैं। आपके ख्याल में पाकिस्तान को क्या सूट करता है? पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका सूट करता है साइकोलॉजिकली। पाकिस्तान साउथ हराया भी हुआ है, कई दफ़ा हराया हुआ है, और ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा सा साइकोलॉजिकल हम दबाव में रहते हैं, उनको पता है। तो अगर पाकिस्तान के लिए तो प्रेफरेंस तो साउथ अफ्रीका होगी। लेकिन अभी यहाँ क्या देखिए, ये शारजा की विकेट है, 158 का टारगेट इतना आसान नहीं होता। अब कप्तान भी आउट हो गए, थोड़ा सा भी मैच फंसा तो फिर इतना नेट। वेस्ट इंडीज के पास ऐसा अटैक है जो अगर स्लो विकेट हो तो उनके पास मीडियम, जैसे वो जो उनके स्पिनर्स हैं, ये फास्ट बॉलर एक्सप्रेस नहीं है, तो वो गेंद उनका वेरिएशन में आता है और इतना आसान नहीं होगा। फिर उनके लिए खोने के लिए कुछ नहीं है ना, वो कम से कम चाहेंगे जाते हैं तो एक मैच जीतने। और आपको पता है ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ के मैचेस में हमेशा क्रंच होता है। बिल्कुल। इससे पहले 10 मैच में वर्ल्ड कप में 6 और 4 का रेशियो इन फेवर ऑफ वेस्ट इंडीज़। तो वेस्ट इंडीज़ अब जाहिर है वो टीम तो नहीं, लेकिन आज जिस तरह से स्कोर हो गया है, आखिरी 2 छक्कों ने स्कोर को जो 157 तक पहुँचाया है, वो इतना आसान नहीं होगा। जीत जाएगी अगर ऑस्ट्रेलिया, तो नेट रन रेट पे फिर साउथ अफ्रीका को मौका मिलेगा कि वो इंग्लैंड को हरा सकती है, तो वो भी पहुंच सकती है। तो बहुत कुछ है। बड़ा इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है, हम इसकी भी साथ अपडेट देंगे। पाकिस्तान में हमारी नज़र ज़्यादा है और पाकिस्तान टीम की जो प्रिपरेशन है इस इंपॉर्टेंट मैच के लिए, शादाब खान ने भी इस हवाले से बात की, आई पहले आपको दिखा देते हैं। तो मुनीर साहब, कितनी मरतबा होगा कि हम किसी वर्ल्ड कप में गए हों और हमारा आखिरी ग्रुप मैच से पहले ही हम सेमीफाइनल में पहुँच गए हों? आई थिंक दैट इज़ समथिंग जो हमें बताता है हमारी टीम कितना अच्छा खेली है। बट आपके ख्याल में इस आखिरी मैच में मुनीर साहब हम क्या अच्छी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं? कुछ लोग बात करें चेंजेस होनी चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं विनिंग कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कोई रेस्ट कराना चाहता है, कोई कहते हैं खेलने दें, 5 दिन का रेस्ट तो आ ही गया था। आपकी क्या ओपिनियन है? मेरा ख्याल ये है कि जो कॉम्बिनेशन खेल रहा है इसी को खेलना चाहिए, ताकि और खिलाड़ी जिनका थोड़ा बहुत भी फॉर्म का इशू है, चाहे वो हसन अली हों या हफीज़ हों या शादाब हों, कोई भी उनको बेहतर पक्के हो जाएं, थोड़ा और पक्के हो जाएं, थोड़ा आसान टीमों से खेलेंगे। और पाकिस्तान को पहले टॉस जीतकर बैटिंग भी करना चाहिए कल, और टीम में कोई चेंजेस नहीं होनी चाहिए। अगर चेंजेस होना होते तो पिछले मैच में ज़्यादा बेहतर था। अब तो चूँकि एक विनिंग कॉम्बिनेशन बन चुका है, लगातार 4 जीत चुके हैं, आसान टीम है, तो पहले बैटिंग करें, फुल ऑफ रन, ज़्यादा रन्स बनाएं, और उसके बाद कॉन्फिडेंस खासा बढ़ जाएगा। लेकिन एक चीज़ गफ़ार, देखें जब कामयाबी होती है ना, कुछ चीज़ें छुप जाती हैं। पाकिस्तान की जो 2 फतूहात हुई हैं ना, अगेंस्ट अफ़गानिस्तान और अगेंस्ट न्यूजीलैंड,
उन 2 मैचों में आसिफ अली ने आके आपको आखिर में पावर हिटिंग करके मैच जितवाया, तो वो आपको जो है ना सोचना पड़ा। हर मैच में आसिफ अली आपको पता नहीं दिलवाएंगे और हर मैच में कोई दूसरी टीम आपको मौका भी नहीं देगी, क्योंकि आपको जो 3 आपके मिडिल ऑर्डर के प्लेयर हैं ना, फ़खर, हफीज़ और मलिक, इनको भी अब मैच विनिंग इनिंग्स खेलनी पड़ेगी, इनको भी अपना 100% देना पड़ेगा। दोनों ओपनर्स तो अपनी जगह माशाल्लाह बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं, बेस्ट के बेहतरीन T20 के बेहतरीन ओपनर्स हैं, दिखा रहे हैं, ये कारकर्दगी ज़रूर दिखाएंगे, लेकिन इन तीनों को भी दिखाना चाहिए। हर मैच को अगर आपको आखिरी 12 गेंदों पर 24 रन की ज़रूरत है और आसिफ अली आउट होते हैं, तो फिर क्या आप शादाब, हसन अली कर सकते हैं? इस तरह मेरे ख्याल नहीं जाना चाहिए। इस चीज़ को पाकिस्तान को सोचने की ज़रूरत है। अब चाहे फाइनल सेमीफाइनल उनका ऑस्ट्रेलिया से हो या साउथ अफ्रीका से हो, सेमीफाइनल तो फिर सेमीफाइनल होता है, तो ये ज़रा पाकिस्तान को इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। बिल्कुल, चूँकि अगर आप इतनी आखिर तक मैच को लेके जाएंगे तो फिर इसी तरफ भी जा सकता है। लेकिन कल के जो मैचेस हुए उनके हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन पहले आपको कुछ सेगमेंट्स हैं उनकी तरफ लेके चलते हैं। पहला सेगमेंट देखिए, कैडबरी बाउंड्रीज। तो जनाब आपने सेगमेंट देख लीजिए, पुराने एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर पाकिस्तान स्कॉटलैंड के मैच के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। और आप रिप्ले में खुशामदेद। पाकिस्तान स्कॉटलैंड के दरमियान कल मैच खेला जाएगा और पाकिस्तान को इस मैच में क्या हिकमत अमली चाहिए, इसके साथ साथ पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में कैसी परफॉर्मेंस से बात जरूर करेंगे। लेकिन पहले आपको साबिक कप्तान वसीम अकरम की राय दिखाते हैं कि वो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहते हैं। तो आपने वसीम अकरम की बात सुन ली और कल के मैच में पाकिस्तान टीम क्या कुछ तब्दीलियाँ कर सकता है? हमारे नुमाइंदे अबू बकर भी हमारे साथ इस वक्त अबू धाबी से मौजूद हैं। अबू बकर, क्या इत्तलात हैं आपके पास मैच के हवाले से? पाकिस्तान विनिंग कॉम्बिनेशन में कोई तब्दीली कर सकता है? देखिए गफार, तब्दीली की बात तो जरूर हुई है, कैंप के अंदर भी हुई है, लेकिन ज्यादातर जो हमारे ज़राए बताते हैं कि बाबर आजम ने, टीम मैनेजमेंट ने भी इसी बात पे इंसार किया है कि बगैर किसी तब्दीली के ही मैदान में उतरा जाए अगेंस्ट स्कॉटलैंड। उसकी 2-3 वजूहत हैं। एक तो जो पाकिस्तान का विनिंग कम्बिनेशन बना हुआ है उसने बड़े ही जबरदस्त किस्म का खेल पेश किया और 4 में से 4 मैच जीते हुए हैं। अगर स्कॉटलैंड के खिलाफ तब्दीली की जाएगी तो फिर वो एक मैच होगा और उसके बाद हमें सेमीफाइनल में जाना है, तो वहां पर हमें फिर टीम अपनी विनिंग कम्बिनेशन को ही आजमाना पड़ेगा। तो अभी तक तो यही इत्तलात है कि पाकिस्तान टीम जो है वो अनचेंज ही स्कॉटलैंड के खिलाफ मैदान में उतरेगी। ये मुनीर साहब, वो अगर हमारे साथ मौजूद रहेगा, लेकिन दुनिया भर में टीमें इस तरह के मैच में तब्दीली कर लिया करती हैं। रेस्ट देना ज़रूरी होता है, वर्कलोड मैनेजमेंट की बात है, खिलाड़ियों की फिटनेस और फटीक की बहुत बात होती है, क्योंकि पाकिस्तान को खैर इतना प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ा। डोंट यू थिंक कि हमें एटलीस्ट एक फास्ट बॉलर को हम रेस्ट दे सकते हैं? इसलिए नहीं कि ऑब्वियसली हम तब्दीली करना चाह रहे हैं, आई थिंक ही नीड रेस्ट, क्योंकि 4 मैचेस हो गए हैं, बड़ा लंबा टूर्नामेंट है, सेमीफाइनल में आपको जोर लगाना होता है वगैरह वगैरह। नहीं गफ़ार, ये अगर चेंज करेंगे तो मेरा ख्याल इस वक्त वो सही नहीं रहेगा। तमाम खिलाड़ी फिट हैं, तमाम खिलाड़ी खेलना चाह रहे हैं, वो विनिंग कॉम्बिनेशन है, तमाम खिलाड़ी फॉर्म में हैं, तो मेरे ख्याल इस वक्त कोई चेंज करने का मतलब है ना बिला वजह की एक कॉन्स्पिरेसी हो जाएगी, कोई ज़रूरत नहीं है। उन खिलाड़ियों को खेलना चाहिए, कोई अभी ऐसा रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। 2020 गेम है, 2-3 दिन का इनको रेस्ट मिल चुका है, खिलाड़ियों ने आराम भी किया है, वो टीम जो प्लेइंग 11 होती है नेक्स्ट डे आराम करती है, तो ये सारी चीज़ें देखी दरी को ऐसा वर्कलोड वाला भी इशू नज़र नहीं आ रहा। इट्स बेटर कि जैसे अबू बकर कह रहे हैं अनचेंज चाहिए और अनचेंज ही होना चाहिए और पहले बैटिंग भी करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि टॉस जीत लेते हैं। अगर बाबर आजम भी जो है वो राजी हैं कि चेंज नहीं होनी, मुनीर साहब भी राजी हैं, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन चले पूरा में एक ब्रेक शामिल करते हैं और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कुछ बात ज़रूर करेंगे कल इंडिया, अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के सिनेरियो की, चूँकि सब इस पर बात कर रहे हैं। आप भी अपना इनपुट दीजिएगा डिजिटल पे, वो भी शामिल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त ब्रेक लेते हैं। और आप रिप्ले में खुशामदेद। और अब उस मैच की बात करते हैं जिसके मुतालिक पूरी दुनिया इस पर बात कर रही है और ट्विटर पे, फेसबुक पे एक ही सवाल है मुनीर साहब कि कल क्या होगा अफगानिस्तान न्यूजीलैंड के मैच में? आप ही क्या रहे? मैं बिल्कुल एक सिंपल सा जवाब दे देता हूँ कि न्यूजीलैंड की टीम जीत जाएगी और भारत की टीम घर के लिए रवाना होगी। और रविंद्र जडेजा जो है वो बैग पैक करके घर चले जाएंगे। बिल्कुल चले जाएंगे। मुनीर साहब ने बात ही खत्म कर दी। अबू बकर हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछ लेता हूँ। अबू बकर, इस मैच के हवाले से तो बड़ी बातें पर सोशल मीडिया पर, वहाँ क्या दुबई में माहौल है? आप वहाँ वर्ल्ड कप कवर कर रहे हैं, भारत का होना ना होना इट्स अ ह्यूज फैक्टर। जी बिल्कुल गफार, एक वाकई बड़ा फैक्टर है। और आपको ये पता चलो कि सेमी फाइनल और फाइनल की जो टिकटें हैं वो इस वक्त ऑनलाइन नहीं मिल रही और उसकी बड़ी वजह जो है वो तमाम टिकटें ही
इंडियंस तकरीबन 80-90% इंडियंस जो है वो बुक कर चुके हैं और ख़रीद चुके हैं। तो अगर इंडिया नहीं पहुंचती तो वो टिकटें भी ऑब्वियसली वापस होंगी या कुछ वो वापस रिलीज करेंगे और दूसरे लोगों को खरीदनी पड़ेगी। तो एक बड़ा फैक्टर जरूर है। बहुत सारे लोग ये चाहते हैं क्योंकि इंडिया की एक बड़ी कम्युनिटी जो है वो यूएई के अंदर बेस्ड है। जी। वो लोग यही चाहते हैं कि इंडिया आए, लेकिन इंडिया की सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं बन रही। जिस तरह मुनीर भाई ने कहा कि इंडिया शायद अगर न्यूजीलैंड कल जीतेगी तो फिर इंडिया को घर वापस जाना पड़ेगा और पक्का जाना पड़ेगा बैग पैक करके। जी बिल्कुल, जडेजा भी इस हवाले से बिल्कुल क्लियर बात कर चुके जी, अगर न्यूजीलैंड जीतती है तो फिर हमें बैग पैक करके घर ही जाना। तो वक्त पाकिस्तानी तमाशाइयों के हवाले से बताइएगा, बड़े जोशो खरोश में हैं और बड़ा हमेशा टीम को सपोर्ट करते हैं यूएई के अंदर। आपने टिकटों की बात की, पाकिस्तान इन द सेमीज, ऑब्वियसली एक और फैक्टर भी था बकर के भारत अगर पहुंचता है अगर तो वो दुबई में खेलेंगे और इस सूरत में पाकिस्तान को फिर अबू धाबी में खेलना पड़ेगा। नाउ दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग। बिल्कुल ऐसे ही है जी। अभी तक फैंस जो टिकटें लेना चाहते हैं, मेरे कई दोस्त हैं जो मुझे फोन करेंगे जो टिकट चाहिए, कुछ दयारे गैर में बैठे हुए हैं, वो चाहते हैं कि जी हमें आपकी कॉल तो बनती है, आप दो ही बैठे हैं, आपको कॉल जानी चाहिए, हम तो यहाँ बैठे कुछ नहीं कर सकते वो वक्त। बिल्कुल ऐसे ही हम यहाँ पर बैठ के भी सर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तमाम टिकटें बिक चुकी हैं, ज्यादातर सोल्ड आउट हैं। फिर आईसीसी इसको सारा ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो एक बड़ा मैच भी है और रेवेन्यू के हवाले से भी देखा जाता है कि सेमीफाइनल और फाइनल से एक बड़ा रेवेन्यू भी आईसीसी इकट्ठा करता है। तो इससे तो मुझे लगता है कि अब लोगों के लिए कंफ्यूजन जरूर है, लेकिन होपफुली कल तक ये कंफ्यूजन जो है मुकम्मल तौर पर छट जाएगी और क्लियर हो जाएगा कि पाकिस्तान मैच दुबई में खेलता है या अबू धाबी में खेलता है। अच्छा मुनीर भाई, अगर ऑब्वियसली अगर बात करते हैं कि अफगानिस्तान जीत जाता है, सिनेरियो है ना, तो हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। फिर रन रेट का मामला है, यहाँ पर भी भारत के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि दे आर प्लेइंग द लास्ट मैच अगेंस्ट नामीबिया। तो आई थिंक इंडिया के लिए तो बहुत आसान सूरत हाल हो जाएगी, वो जैसे चाहें उस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट इट। देखिए, अगर कल अफगानिस्तान जीतता है तो फिर तो इंडिया क्वालिफाई कर लेगा, फिर तो कोई इशू उनके लिए नहीं, क्योंकि नामीबिया से तो बहुत आसान मैच है, कैसा भी उनको टारगेट मिलेगा या जो भी होगा इक्वेशन वो उसको देख लेंगे। लेकिन सवाल ये कि इंडिया क्यों जीतेगा जब आपको अफगानिस्तान नहीं, इंडिया जो है वो सेमीफाइनल में क्यों पहुंचे? हाँ, अफगानिस्तान क्यों जीतेगा? न्यूजीलैंड की टीम क्या क्रिकेट खेलने नहीं आई, क्या वर्ल्ड कप खेलने? आपको लगता है कि चले हम थोड़ा सा न्यूट्रल होने की आपको कोशिश करते हैं मुनीर साहब। मैच होगा अबू धाबी में और जो विकेटें अब तक की हैं अफगानिस्तान के आए, अगर मुजीब खेलते हैं तो फिर हम उस लिहाज से बात करें तो दे हैव अ वेरी क्वालिटी स्पिन अटैक। आप ऑन पेपर दोनों टीमों को किस तरह कर देख रहे हैं? इस सिनेरियो को छोड़िए, ऑन पेपर आपके ख्याल में अफगानिस्तान कैपेबल है इनको सरप्राइज करने के लिए? नहीं, अफगानिस्तान कैपेबल ज़रूर है, लेकिन अगर ये शारजा में मैच हो रहा होता और मुझे पूरे फिट होते तो मैं कह सकता था कि 12 ओवर्स उनके पूरे होंगे, उसमें न्यूजीलैंड की टीम को वो मुश्किल में डाल सकते हैं। लेकिन अबू धाबी की विकेट न्यूजीलैंड को सूट करेगी एज़ कम्पेयर टू अफगानिस्तान। और न्यूजीलैंड की टीम देखिए, मार्टिन गप्टिल फॉर्म में आ गए हैं, ग्लेन फिलिप्स और हमने देखा जिमी नेशम को क्या ज़बरदस्त पार्टनरशिप उन्होंने की है, और कप्तान तो उनके हैं ही हैं, दुनिया के सबसे बड़े कप्तान। तो इतना आसान अफगानिस्तान को हम इतनी बड़ी क्यों टीम समझ रहे हैं? इसलिए कि यहाँ 2 शिकस्त हो गई थी इंडिया को, मतलब जो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। उसके बाद जो अफगानिस्तान के मैचेस हैं ना वो बड़े मैचेस हो गए। न्यूजीलैंड से मैच हुआ इंडिया की नजरें, अब कल वो से और आपकी बात में एक बात छुपी हुई है कि न्यूजीलैंड और मैच को एक्चुअली इंटरेस्टिंग बनाने में इंडिया का बड़ा हाथ है। अगर इंडिया पहले मैच 2 में से कोई एक बड़ा मैच जीत जाता तो शायद इस मैच की कोई रेवेन्यू अपनी जगह, टिकट की फरोख्त अपनी जगह, लेकिन किसी टीम को मेरिट को तो आप नहीं कुचल सकते ना। अब आप ये चाहेंगे कि अगर अफगानिस्तान में कुछ आपको नजर आ गया तो न्यूजीलैंड में वो चीज़ नजर नहीं आएगी आपको। न्यूजीलैंड की टीम पूरी तरह से आई है, न्यूजीलैंड टीम वर्ल्ड कप जीतने के लिए आई है। अब क्या समझने का, न्यूजीलैंड टीम पहुंचती है तो इंग्लैंड को बहुत डिफिकल्टीज हो जाएंगी, आसान नहीं है, ये दोनों एक दूसरे को समझते हैं, तो कुछ भी हो। न्यूजीलैंड के लिए पक्का वोट है मुनीर भाई का, और मुझे लगता है कि इनकी प्रेडिक्शन तो कल यही रहेगी कि न्यूजीलैंड जीते। लेकिन बाद बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा क्योंकि प्रेशर न्यूजीलैंड पे भी जरूर होगा क्योंकि मसलन सिचुएशन है। पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, आखिरी पार्ट में आकर पाकिस्तान के मैच पर दोबारा बात करेंगे। स्टे विद अस। तो मुनीर साहब तो कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड ने कल जीतना ही जीतना है, मतलब अफगानिस्तान को कोई चांस ही नहीं दे रहे। लेकिन अफगानिस्तान के मुतालिक मैं फिर बात कर लेता हूँ, टॉस कितना इंपॉर्टेंट होगा? चले मुनीर साहब, मैं अब मैच की जीत हार पे नहीं आता, लेकिन मैं आपसे टेक्निकल जो है वो कुछ पूछता हूँ। आपके ख्याल में टॉस की अबू धाबी में क्या अहमियत होगी इस मैच? ये मैच है, ड्यू फैक्टर नहीं है, टॉस न्यूजीलैंड जीते या हारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उनकी मर्जी है, वो पहले बैटिंग करें पहले बॉलिंग करें,
क्योंकि अबू धाबी का ग्राउंड है, न्यूजीलैंड की टीम भी विनिंग उसमें है, हैबिट में 110 रन पे इंडिया को आउट कर चुकी है न्यूजीलैंड की टीम। तो न्यूजीलैंड की टीम को किसी तरह से भी एक चीज़ ज़बरदस्त लग रही है, अबू बकर से पूछ लेते हैं। अबू बकर, जो बॉलिंग अटैक है न्यूजीलैंड का, छुपा रुस्तम किस्म का है चूँकि ट्रेंट बोल्ट के साथ जब एडम मिल बॉल करते हैं और फिर ई सूदी हो या मिचेल सार्टनर हो, तो बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है, क्वालिटी डिसिप्लिन के साथ बॉलिंग की है अगेंस्ट इंडिया, जैसे मुनीर साहब बात कर रहे हैं। आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी अ बिग चैलेंज फॉर अफगानिस्तान कि उनकी बॉलिंग जो है इस वक्त वर्क लाइक अ वेरी जो कहते हैं एक ऑयल मशीन की तरह काम कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, इनकी ना सिर्फ फास्ट बॉलिंग गफार, बल्कि जो स्पिनर्स हैं दोनों, सेंटनर और एज सूदी जो हैं, ये दोनों बड़ी जबरदस्त बॉलिंग करते हुए आ रहे हैं। सूदी तो 2 बार न्यूजीलैंड की तरफ से मैन ऑफ द मैच भी हो चुके हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत हाई है। जहां तक बात है फास्ट बॉलर्स की, तो आपको पता ही है ट्रेंट बोल्ट इज वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर इन द वर्ल्ड। उसके साथ एडम मिलने को वो डेप्थ ओवर्स के अंदर यूज करते हैं, वो वहां पर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो टीम सऊदी मोस्ट एक्सपीरियंस न्यूजीलैंड के प्लेयर, तो न्यूजीलैंड की इस वक्त बॉलिंग भी हम जब देखते हैं तो मुझे बॉलिंग उनकी ज्यादा बैलेंस दिखाई दे रही है रादर देन बैटिंग। बट जिस तरह गुप्टिल ने दोबारा फॉर्म में आए हैं, 50 किया, और उसके बाद विलियमसन, बाकी कॉनवे, ये तमाम वो प्लेयर्स हैं कि जिन्होंने अभी तक अपनी एबिलिटी शो की है। तो न्यूजीलैंड टीम वेल बैलेंस टीम है, नो डाउट, जिसका मुनीर भाई बिल्कुल हाई रेट कर रहे हैं। मुझे भी ऐसे ही लगता है कि न्यूजीलैंड शायद अफगानिस्तान को, आप दोनों से मैं इख्तलाफ करूंगा, मुझे लगता है कि कोई प्रेशर मैच है, मस्ट विन मैच है न्यूजीलैंड के लिए भी, ये कई चीज़ ना भूलनी चाहिए। लेकिन चलें पाकिस्तान अफगानिस्तान के स्कॉटलैंड के मैच में मुनीर साहब बात करते हैं। आप क्या इस मैच के हवाले से बात करेंगे, यहाँ क्या टॉस की अहमियत होगी? और अफगानिस्तान स्कॉटलैंड की टीम ने बड़ा इस सुपर 12 मरहले में डिसअपॉइंट किया है, वैसे उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके जैसे कि नमीबिया या अगर हम बाकी टीमों की बात करें जो एसोसिएट कंट्रीज आई थी। नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा, हमें लग रहा था कि स्कॉटलैंड कुछ बेहतर खेलेगी, नमीबिया उनसे बेहतर रही। कल टॉस पाकिस्तान जीतता है तो पाकिस्तान पहले बैटिंग करे, ज़्यादा से ज़्यादा रन स्कोर करे, उनकी टीम को जल्दी आउट करें। जो खिलाड़ी लग रहा है कि फॉर्म में नहीं है वो अपना फॉर्म बहाल करें, ज़्यादा देर बैटिंग का मौका मिले, बॉलर्स को पूरे ओवर कराने का मौका मिले, तो फिर तो कोई ऐसा इशू मुझे नहीं लग रहा, तो हम आराम से जीत लेंगे। उस मैच की बेसिकली इतनी अहमियत नहीं है, पाकिस्तान तो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है। नेट रन रेट पाकिस्तान का ऐसा है कि पाकिस्तान तो, अब 5 मैच जीतने का एक अलग होता है कि आप 5 मैच जीतने हैं तो कॉन्फिडेंस के साथ पहुंचते हैं। इन यहाँ सूरत हाल से देख के तो लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ये मैच जीतने वाली पोजीशन में है। आज जो वेस्ट इंडीज़ से चल रहा है और 99 रन पे 1 आउट है, 158 रन का हदफ है। लेकिन आखिर में बात कर लेते हैं बकर कल के मैच के हवाले से एक और भी कि ऑब्वियसली आप कैंप के हवाले सारी खबरें जानते हैं, टीम का मोराल बहुत हाई है और नबील राजा साहब भी T20 वर्ल्ड कप का फाइनल देखने पहुंचे, तो पाकिस्तान इज लुकिंग हॉट फेवरेट फॉर द वर्ल्ड कप फाइनल इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही है गफार, टीम मैनेजमेंट ने भी वर्क लोड बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया। यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि जब प्रैक्टिस डेज होते हैं तो वहाँ पर खासकर शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ को बहुत लिमिटेड बॉलिंग करवाई जाती है, 1-2 ओवर उनसे करवाए जाते हैं, थोड़ी उनकी फिटनेस पर तवज्जो दी जाती है। और जैसे हम देखते हैं कि मैच का नेक्स्ट डे जो होता है उस दिन जो 7 प्लेयर जो कि पाकिस्तान की प्लेइंग साइड का हिस्सा नहीं होते वो प्रैक्टिस करते हैं। पाकिस्तान की जो विनिंग साइड होती है, जो 11 साइड होती है, उसको रेस्ट दिया जाता है। तो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर पाकिस्तान टीम का वर्कलोड को भी टीम मैनेजमेंट जो है वो मैनेज कर रही है और प्लेयर्स तो आपके सामने रिजल्ट दे ही रहे हैं। ठीक है, तो सिचुएशन जनाब कुछ बनती हुई दिखाई दे रही है। मुनीर साहब, आखिरी सवाल आपसे कि क्या लगता है पाकिस्तान अगर ऑस्ट्रेलिया आज का मैच जीतता है और आगे चल के फिर हम बात कर रहे हैं साउथ अफ्रीका की, साउथ अफ्रीका इंग्लैंड मैच गोइंग टू बी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ग्रुप के, वहाँ साउथ अफ्रीका की जीत ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है, रन रेट बेहतर हो जाए, तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो फॉर द फैंस। देखिए, अगर आज ऑस्ट्रेलिया भी जिस तरह लग रहा है हमें जीत जाएगी और उसका नेट रन रेट भी काफ़ी बेहतर हो जाएगा, 9 विकेटों से 8 विकेट जीतते हैं, तो साउथ अफ्रीका के लिए एक तो इंग्लैंड को हराना, ऊपर से उनको एक टारगेट भी मिलेगा कि इतने ओवर्स में या इतनी विकेटों से उनका हराना है, तो इट लुक्स डिफिकल्ट फॉर साउथ अफ्रीका। अगर ये यहाँ जीत जाते हैं, नेट रन रेट बढ़ जाता है, लेकिन नेवर नो इन द गेम ऑफ क्रिकेट। लेकिन इंग्लैंड की टीम भी नहीं चाहेगी अपना टेम्पो खराब करे, सारे मैचेस जीत कर वो भी पॉइंट्स टेबल पर। हमें एक ग्रुप के बारे में तो मुनीर साहब का पता चल ही जाएगा, दूसरे ग्रुप के लिए हमें एक और मैच का जो कि साउथ अफ्रीका इंग्लैंड इसका इंतजार करना पड़ेगा। बकर का बहुत बहुत शुक्रिया और पुराम रिप्ले के मुतालिक आप अपनी आरा से हमें जो है वो आगाह कर सकते हैं। आज रिप्ले के हैशटैग के जरिए पुराम रिप्ले देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।